Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. साथियों, मोटर इंश्योरेंस क्लेम रूल्स नेक्स्ट मनी से व्हीकल इंश्योरेंस कैसे करें, मोटर इंश्योरेंस डिटेल की तमाम जानकारी धर्मेश शर्मा से आपको मिलेगी, जो कि इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं। और साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउनलाइन तक शेयर करके उनको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मकसद आप सब तक पूरी जानकारी नेक्स्ट मनी की देना है ताकि आप सीखें और आगे बढ़ें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सर, ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का जो आपके चारों तरफ अवेलेबल है। सर, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो एक्चुअली देखा जाए तो आपके चारों तरफ है। जो मैं हर बार कहता हूं कि आप अगर एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको चारों तरफ मिलेगी। अगर जिसने ले रखी है वो भी आपका कस्टमर है, जिसने नहीं ले रखी है वो भी आपका कस्टमर है। आपको बस उसको अप्रोच करना है और उसको समझाना है कि ये उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली मोटर इंश्योरेंस है क्या, इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें क्या क्या कवर होता है और क्या कवर नहीं होता है। तो सर, ये एक पहला स्लाइड है जिसको मेरा ये मानना है कि आप 30 सेकंड इस स्लाइड को दीजिए और इसकी एक एक इमेज को समझने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मोटर इंश्योरेंस क्या है। तो इसके अंदर सर आपको एक आदमी दिख रहा है जो गाड़ी के आगे खड़ा हुआ है। एक आपको गाड़ी दिख रही है सर, जिसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है या वो ओनर भी हो सकता है, और एक आपको बिल्डिंग दिख रही है। अगर सर आप इन 3 इमेजेस को अपने दिमाग में डाल लो तो आप ये मानिए आप 100% सीख गए कि मोटर इंश्योरेंस क्या कवर करता है। इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस कुछ नहीं है, सबसे सिंपल प्रोडक्ट है अगर हम इन 3 इमेजेस को अपने दिमाग में रख लें सर। तो सर, आप एक गाड़ी या 2 व्हीलर खरीदते हैं, वो रिस्क आपकी है। आपने गाड़ी खरीदी, आपने स्कूटर खरीदा, उसको कुछ भी डैमेज होता है तो वो आपकी रिस्क है, जिसको हम कहते हैं ओन डैमेज। मेरा खुद का नुकसान क्या होगा अगर मेरी गाड़ी को या मेरे स्कूटर को नुकसान होता है। उसके अलावा जो कुछ भी आपके चारों तरफ उस गाड़ी के आसपास है वो सारा थर्ड पार्टी है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार ये सवाल बहुत आते हैं कि सर एक्चुअली मोटर इंश्योरेंस कवर क्या करता है। सर, इससे सिंपल आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ये 3 अगर इमेजेस आपके दिमाग में है तो आप गाड़ी को, 2 व्हीलर को देख के आप समझ जाओगे कि ये क्या रिस्क है और ये क्या कवर करता है। अगर आपके पास कार है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने किसी आदमी को मार दिया, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। हमेशा इंश्योरेंस में हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टियां होती हैं। इंश्योरेंस में 3 पार्टी होती है और एक पार्टी होती है जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती है, सिर्फ ओनर ड्राइवर के अलावा। तो पहली पार्टी होती है इंश्योर्ड, जो पैसा भरता है, जो प्रीमियम भरता है, और प्रीमियम उसको दोनों का भरना पड़ता है, अपना भी और थर्ड पार्टी का भी। दूसरी होती है इंश्योरेंस कंपनी। आपको कोई भी क्लेम आता है, चाहे वो ओन डैमेज का आता है या थर्ड पार्टी का आता है, आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा। ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि आपको लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी, आपको ओन डैमेज में आपकी गाड़ी की रिपेयर भी कराएगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि सर, आप जब डीलर के पास जाते हैं वो आपको यही बोलता है कि आप अगर मेरे से इंश्योरेंस नहीं करोगे तो आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है जो यूजर्स को, कोई भी कस्टमर हो, चाहे वो नई गाड़ी लेने जा रहा हो या कोई आपसे इंश्योरेंस करवा रहा हो, आपको यही बोलेगा कि अगर मैं आपसे इंश्योरेंस कराऊंगा तो मेरे को गैरेज वाला क्लेम नहीं देगा। ये सर सबसे बड़ा झूठ है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डीलर्स के द्वारा बोला जाता है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में डीलर कहीं भी पिक्चर में नहीं है, तो उसकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी गाड़ी का क्लेम देने की। तो उसकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है आपको कैशलेस देने की या रीइंबर्समेंट क्लेम पास करने की। तो सर, ये चीज आप पूरी तरह अपने दिमाग में बिठा लें कि डीलर का, गैरेज का कोई भी रोल नहीं होता है इंश्योरेंस क्लेम देने के अंदर। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर कोई भी डीलर आपको बोलता है, आप बोलना तुम क्लेम दो चाहे मत दो,
हमको धर्मेश शर्मा जी क्लेम देंगे, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर आपको क्लेम दिलवाना। ये मैं आपको बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूं, चाहे मैं कोई और कमिटमेंट करूं या नहीं करूं, लेकिन आपको कोई भी ब्लैकमेल करता है कि अगर हमसे इंश्योरेंस नहीं लोगे तो आप प्लीज उसकी मेरे से बात करा दो और उसको बोलो मुझे राइटिंग में दे दे। क्योंकि सर आपके लिए सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज आएगा मोटर इंश्योरेंस को प्रोक्योर करने में, मोटर इंश्योरेंस को क्लोज करने में, वो यही आएगा कि हमको डीलर मना करता है, वो क्लेम नहीं देगा। सर ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा मिथ है इंडस्ट्री का जो बोला जाता है। तो आप मोटर इंश्योरेंस के अंदर आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी का डैमेज होता है, वो ओन डैमेज होता है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रख लें, ये शब्द सर ये बार बार आता है, बार बार मैं बता रहा हूं, ओन डैमेज जो होता है वो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, आपकी गाड़ी के डैमेज को कवर करता है। उसके अलावा आपने किसी जानवर को, किसी आदमी को, किसी की और की गाड़ी को, गाड़ी के अंदर वो नहीं होता, उसको मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा, किसी की बिल्डिंग को, किसी के गेट को, कुछ को भी नुकसान पहुंचाया, वो थर्ड पार्टी में कवर होता है। और थर्ड पार्टी क्लेम बिना पुलिस एफआईआर के पास नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी को मार देते हैं या किसी के घर को तोड़ देते हैं या किसी को किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है सर। इसकी एफआईआर सेक्शन 82 के अंदर होती है। सेक्शन 82 के अंदर ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपको परेशान करेगी। आप बिल्कुल बेझिझक पुलिस के पास जाइए और बोलिए सर मेरे से या गाड़ी से मेरे से आदमी मर गया है, या ये जानवर मर गया है, या प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, प्लीज इसकी एफआईआर करें। एक्सेप्ट अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो सर आप एफआईआर करिए, आपको थर्ड पार्टी के क्लेम मिल जाएंगे सर। ये सर इजीली बेलेबल है, आपको पुलिस बिठाएगी, आपकी इजीली बेल हो जाएगी, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। आपको अगर लीगल सपोर्ट चाहिए, भगवान ना करे कुछ होता है, हमारे पास पुणे में टीम है, वो आपकी हेल्प कर देगी सर। तो मोटर इंश्योरेंस में सिर्फ ये 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ओन डैमेज, थर्ड पार्टी और इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है। अब आते हैं सर कॉम्प्रिहेंसिव और पैकेज पॉलिसी। किसी भी आप मोटर पॉलिसी को देखेंगे, आपको 2 तरह की पॉलिसी मिलेंगी, जिसमें ऊपर लिख रहा होगा कॉम्प्रिहेंसिव और पैकेज पॉलिसी या लायबिलिटी ओनली पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी जो होती है, आप इस इमेज को देखिए, ये देखिए, ये सब कुछ कवर करती है। आपके व्हीकल का इंश्योरेंस कवर करती है, आपका थर्ड पार्टी कवर करती है, और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर करती है। तो आगे से सर अगर आपको कोई भी कस्टमर पूछता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवानी है तो आप क्या क्या कवर करोगे, आप उसको आंख बंद करके बोल सकते हो, दूसरे की गाड़ी के अलावा आप सब कुछ कवर करते हैं। दूसरे की गाड़ी का डैमेज इसलिए कवर नहीं होता है क्योंकि वो नॉक इन नॉक आउट एग्रीमेंट इंश्योरेंस कंपनियों का आपस में है एज पर आईआरडीए, जिससे कि क्लेम कॉम्प्लिकेट नहीं हो। लेकिन जिसने इंश्योरेंस नहीं करवा रखी है सामने वाले ने अपनी गाड़ी की, वो आपके ऊपर थर्ड पार्टी डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक क्लियर लिखा है कि अगर कोई भी यूजर अपनी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के रोड पे लेके आता है, उसके डैमेज के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो सर अगर कोई भी इंसान को अगर आप देखते हैं कि वो बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के भी गाड़ी रोड पे ला रहा है, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं सर। क्योंकि गाड़ी रोड पे लाने का मतलब है कि आपने अनइंश्योर्ड व्हीकल को रोड पे लाके पब्लिक को इंटेंशनली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, जो कि क्रिमिनल ब्रीच है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में। ये चीजें मुझे भी कुछ नहीं पता थी, पर जब पिछले 3 महीने में मैंने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा तो मुझे पता लगा कि इंश्योरेंस के ऊपर बैठता है अपने मोटर व्हीकल एक्ट, जो बहुत स्ट्रांग है, जो अगर आप बिल्कुल आपके से कोई भी जेन्युइन एक्सीडेंट हुआ है, आपको हर केस में बचा के ले जाएगा। उसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस कवर्ड है, गाड़ी चलाते वक्त आपसे गलती हो सकती है, आपकी गलती के ऊपर आपको सजा नहीं दी जाएगी। इसलिए सर इंश्योरेंस आप लोग सब अपना भी करा के रखें, और जो लोग आपको मिलते हैं उनको भी प्रमोट करें कि आप इंश्योरेंस कराइए। तो कॉम्प्रिहेंसिव और पैकेज पॉलिसी के अंदर आपकी सारी इंश्योरेंस कवर होती है, आपके व्हीकल की, अंदर बैठे लोगों की, थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज की। आपको इतना याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है सर। कोई भी पूछेगा मेरे को सब कुछ कवर करना है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोल देना। कुछ कंपनी इसको पैकेज पॉलिसी बोलती है, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बोलती है, डिफरेंस बस नाम का है, बाकी सबका कवर ववर सब कुछ एक है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस, सर ये एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है। अगर ये किसी के पास नहीं है तो सबसे पहले तो आप पे लगेगी 2000 रुपए की पेनल्टी, अगर आप पकड़े गए तो।
और सर मैं आपको बता रहा हूँ, शायद अप्रैल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये नोटिफिकेशन लेके आने वाली है कि अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी नंबर प्लेट को स्कैन करके पता कर लिया जाएगा, और जो भी अगर आप हाईवे पे हैं तो नियरेस्ट टोल पे आपकी गाड़ी रोक ली जाएगी, आप वहां से गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते। और अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो ऐसा मैकेनिज्म आने वाला है कि आपकी नंबर प्लेट को रीड करके नियरेस्ट ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट कर दिया जाएगा कि ये गाड़ी अनइंश्योर्ड है। तो आप सोच लीजिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितनी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आपने गाड़ी बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलाई, आपने या किसी और ने, और अगर आपने किसी को मार दिया, सर आपके पास बैंकरप्सी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता जो आपकी गाड़ी से मरा है या गाड़ी के नीचे आके जिसको चोट लगी है वो अपने परिवार के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। इवन से हरियाणा में एक केस आया है, एक बकरी को एक गाड़ी वाले ने मार दिया। उस बकरी के ओनर ने केस लगाया कि ये बकरी जो थी इसकी वजह से मेरा घर चल रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, बकरी के लिए 35 लाख रुपए का क्लेम देना पड़ गया इंश्योरेंस उसको, कस्टमर को। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया वो, लेकिन आप सोच लो कितनी बड़ी आपके ऊपर लायबिलिटी बन सकती है अगर आपके इंश्योरेंस नहीं है। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास थर्ड पार्टी नहीं है, हम किसी को नहीं मार भी देंगे, कुछ हो जाएगा तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, सर आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें, खासकर कम से कम अपनी गाड़ी के बारे में। और अगर आप करेंगे तो लोग देखेंगे और करवाएंगे सर इसको। सर इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप कोई भी गाड़ी देखते हैं या कहीं आप बैठे हैं और आपको कोई गाड़ी दिखती है और आप ओनर को जानते हैं, तो कई बार ओनर आपको बोलेगा नहीं मेरी गाड़ी की तो इंश्योरेंस हो रखी है। आप एम परिवहन का ऐप डाउनलोड करके रखो सर, उसके ऊपर आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि गाड़ी की इंश्योरेंस हुई है कि नहीं हुई। ये पिछले 2-3 महीने में जो इंश्योरेंस को लेकर चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ सर। आगे अगले साल से इंश्योरेंस अप्रैल से बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है आप लोगों के लिए। और सर आप ऐसे एरियो में काम करते हैं, आप ऐसी जगहों पे काम करते हैं जिनको हम बड़े शहरों के लोगों ने तो नाम भी नहीं सुने सर, लेकिन कानून सबके लिए एक है सर। तो आप उस मार्केट को कैप्चर कीजिए। आपको कोई सपोर्ट चाहिए नॉलेज का, ट्रेनिंग का, वो मैं आपको देता रहूंगा। कभी भी प्रॉब्लम आए आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए भी सर। तो ये आपका गाड़ी के अलावा, अब आप एक चीज देखिए सर, गाड़ी के अंदर से मैंने ओनर को हटा दिया है। पिछली अगर आप स्लाइड को देखेंगे तो गाड़ी के अंदर एक ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव में कवर है, इसके अंदर नहीं है। रीजन क्या है? ओनर ड्राइवर थर्ड पार्टी लायबिलिटी सेक्शन का पार्ट होता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी में कवर होता है अगर आपने कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया है तो। मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया है कि लोग 330 रुपए बचाने के लिए उस कवर को हटवा देते हैं, लेकिन मैं हर बार कहता हूं सर वो कवर प्लीज आप लोग लेके रखिए। वो एक ऐसा कवर है, अगर भगवान न करे आपको कुछ हो गया और आप गाड़ी के ओनर हैं तो आपको 15 लाख रुपए हाथों हाथ आपकी फैमिली को 48 आवर्स के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी बिना किसी लीगल उसके। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, आप लोग गाड़ी जा रहे होते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं आप लोग, जिस तरह आप लोगों का काम है आप प्रमोट करते हैं, प्लीज कम से कम ये कवर आप लोग अपने लिए तो अवॉइड ना करें सर। आप कस्टमर को समझाइए कि 330 रुपए में 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कहीं नहीं मिलता है सर पूरे इंडिया में। तो प्लीज आप इसको प्रमोट करिए, मैं इसको बहुत प्रमोट करता हूं सर। अभी एक ऑलरेडी अपने केस आया हुआ है सीपीए का, जिनको ऑलरेडी 15 लाख रुपए पे हो गया था, और एक नेक्स्ट मनी के यूजर का भी केस आया है जिन्होंने की पीए पॉलिसी कराई थी, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ है, कुछ दिन के अंदर वो 20 लाख की पेमेंट हो जाएगी। तो सर ये कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज सीपीए कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर प्रमोट करें। अगर कोई कहता है मेरे को 15 लाख का नहीं चाहिए तो उसको बोले सर आपने अगर कोई और पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले रखा है तो आप हमें बता दीजिए, नहीं तो ये कवर मैंडेटरी है सर। ये मैंडेटरी कवर है, ये आपको लेना ही पड़ेगा और प्लीज आप इसको प्रमोट करें। तो ये सर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो गाड़ी के अलावा, आपकी गाड़ी को कुछ भी नुकसान हो जाता है वो आपका प्रॉब्लम है सर, लेकिन गाड़ी के अलावा ये सब कुछ कवर करती है। सर मोटर के अंदर ओवरऑल ये 3 तरह की पॉलिसी इस टाइम अवेलेबल है, वैसे तो 2 ही अवेलेबल है पर मैं 3 क्यों बोल रहा हूँ कि 2019 के बाद एक रेगुलेशन आया था जो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जैसा मैंने बताया ओन डैमेज और थर्ड पार्टी लायबिलिटी आपका कवर करता है, मतलब गाड़ी और आपका थर्ड पार्टी पूरी तरह कवर है। ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है सर, इसमें अगर आपने ये ली है तो आपका सब कुछ कवर है। गाड़ी में आग लग जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, फ्लड आ जाए, टाइफून आ जाए, स्टॉर्म हो जाए, किसी तरह का कोई डैमेज कर दे गाड़ी को, कोई मेलिशियस डैमेज कर दे, कोई अपनी गाड़ी में आग लगा दे, कुछ भी कर दे, सब कुछ कवर है। लेकिन अगर आपने खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो ये सारी चीजें कवर नहीं है। और मैं आपको सर एक बात बता दूं,
2020 में जो लॉकडाउन के टाइम पे गाइडलाइन आई थी कि आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराने का जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल गलत था। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए था। जितने भी लोगों ने उस पीरियड में इंश्योरेंस नहीं करी थी, क्लेम आए, एक को भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे नहीं कराया, क्योंकि एज पर आईआरडी गाइडलाइन व्हीकल जो था वो अनइंश्योर्ड था। तो कोई अगर आपको बोल रहा है कि नहीं, हमको लॉकडाउन के हिसाब में बोला गया था कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराने का जरूरत नहीं है, सर वो एक तरह से ये था कि आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, अपनी गाड़ी का नुकसान खुद झेलें। तो अब ये चैप्टर ओवर हो गया है। तो कोई भी अगर आपको बोलता है नहीं लॉकडाउन था, ये था, मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया, तो भगवान का नाम लेके आप करा लीजिए, चाहे वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो। एक भी आदमी जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं कराई थी उनको क्लेम इंश्योरेंस कंपनियों ने नहीं दिया है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि उसको इंटरप्रेट ही गलत तरीके से किया गया। थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली थर्ड पार्टी बॉडीली इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज, बॉडीली इंजरी प्रॉपर्टी डैमेज अदर देन ओनर ऑफ द व्हीकल, ये आपकी थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी कवर करती है। स्टैंड अलोन ओन डैमेज, ये सर मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं। 2019 के बाद आपके पास कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस आता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या परचेज डेट 2019 या उसके बाद की है, उनकी पॉलिसी को आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो उनको टू व्हीलर में 1 साल का ओन डैमेज और 5 साल का थर्ड पार्टी का प्रीमियम उन्होंने ऑलरेडी पे करा होगा। तो अगर कोई कस्टमर आपके पास 2 साल बाद आता है और कहता है मैंने गाड़ी 2019 में खरीदी थी और मेरे को अब 2022 में गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है, उसको सर थर्ड पार्टी का प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो कह रहे थे, कस्टमर कह रहा है कि मेरे को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरे एजेंट ने मुझे दिया है। सर एजेंट ने दिया होगा, हम नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी का आप टू व्हीलर में 5 साल का प्रीमियम पे कर चुके हैं 2019 के बाद, और प्राइवेट कार में आप 3 साल का प्रीमियम पे कर चुके हैं 2019 के बाद। तो जो 2019 की गाड़ी है और जिनका रिन्यूअल 2022 में अब आएगा, उनका थर्ड पार्टी प्रीमियम अब एग्जॉस्ट हो चुका है। तो सर इसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए कि 2019 की अगर प्राइवेट कार है तो 2022 में उसका थर्ड पार्टी एक्सपायर हो गया है। अगर 2020 की प्राइवेट कार है तो उसका 2023 में हो जाएगा, 2021 की प्राइवेट कार है तो उसका 2024 में हो जाएगा। टू व्हीलर के अंदर आप 5 साल ऐड कर लीजिए सर। सर इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि आप अगर कस्टमर को ये बताएंगे, कस्टमर का आपके कॉन्फिडेंस आएगा सर। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है थर्ड पार्टी प्रीमियम जोड़ के पॉलिसी ली गई है, मतलब आपने एक ही कस्टमर की 2-2, 3-3 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर रखी है, जो पैसा पानी में जा रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीमियम पे कर चुके हैं सर। यहां तक कि डीलर भी जो है वो 5 साल का प्रीमियम लेने के बाद भी दोबारा इंश्योरेंस कर दे रहे हैं। तो आपको कोई भी कस्टमर मिलता है सर 2019 के बाद को, उसकी पॉलिसी को 5 मिनट देके ध्यान से पढ़िए, कस्टमर को ये नहीं पता होगा सर, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि वो कभी इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी देखता ही नहीं। लेकिन आपको जो नॉलेज मिल रही है, आपको जो एक्सपर्टीज है, आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, उसको ध्यान में रखते हुए आप प्लीज कस्टमर को बताइए कि आपने 2019 के बाद अगर गाड़ी ली है तो आपको थर्ड पार्टी का प्रीमियम 5 साल तक टू व्हीलर में और 3 साल तक प्राइवेट कार में पे करने का जरूरत नहीं है सर। अगर आपको अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करनी है तो आप करिए, नहीं करनी है तो मैं आपके बाद 1 साल 2 साल बाद आ जाऊंगा, आप ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मेरे से करा लो। प्लीज सर इस चीज का ध्यान रखें। तो कई बार क्या होता है सर, बिना बात का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, सामने वाले समझते नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 2019 के बाद इसका जरूरत नहीं है। ये मैं इस पे इतना टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पॉलिसी के अंदर आप अगर रिन्यूअल करते हैं और पॉलिसी कॉपी चेंज करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी चेंज करते हैं, तो जो थर्ड पार्टी का जो डिटेल्स होता है वो आपकी नई पॉलिसी के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर हम दोबारा इसकी ओन डैमेज इंश्योरेंस कराएंगे तो हमारा थर्ड पार्टी का क्लेम नहीं मिलेगा। ये थर्ड पार्टी 5 ईयर्स के लिए आपको पॉलिसी कॉपी मैंडेटरी है देना, जिसके अंदर थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी का डिटेल होता है, जो हमको नई पॉलिसी के ऊपर चढ़ाना होता है, नहीं तो उसके बिना पॉलिसी इशू नहीं होती है सर। तो आगे से 2019 के बाद का गाड़ी है, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे देख सकते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जब दिखाऊंगा आपके लिए 2 मिनट का काम हो जाएगा पहचानना। 2 मिनट के अंदर आप पहचान जाओगे कि ये 5 साल का कवर है कि नहीं, या 3 साल का कवर है कि नहीं है। तो ये मैंने स्लाइड बनाया था, आप इस चीज को एक बार लिख भी लीजिए। आफ्टर 2019 प्राइवेट कार 1 ईयर ओडी प्लस 3 ईयर टीपी मैंडेटरी, मैंने सर टीपी के आगे ब्रैकेट में मैंडेटरी लिखा है, ओन डैमेज 3 ईयर मैंडेटरी नहीं है, तो कोई देता भी नहीं है। और टू व्हीलर में 1 ईयर ओडी 5 ईयर टीपी मैंडेटरी। 2019 के बाद अगर कोई टू व्हीलर आपके पास आता है, कहना भैया 2024 तक तुम्हारा ऑलरेडी थर्ड पार्टी कवर है, तो आपको ओन डैमेज करवाना है आप करवाइए, नहीं तो थर्ड पार्टी के टाइम पे बात करेंगे। इसमें आपका टाइम भी बचेगा सर, और कस्टमर को लगेगा कि इन्होंने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी है और सही गाइडेंस दी है।
इंश्योरेंस में सही इंफॉर्मेशन और सही गाइडेंस आप दोगे, आपका कस्टमर अपने आप बन जाएगा। हाउ टू रीड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी सर, एक मिनट इसको मैं एस्केप करता हूं सर, एंड ये मैं आपको जरूर लाना चाहूंगा। ये देखिए सर, सर आपके लिए है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पॉलिसी को पढ़ना। ये मैंने दो ऑप्शन बनाया है, ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी है टू व्हीलर की, ओनली लाइबिलिटी पॉलिसी। तो आप थोड़ा सा सर इस पे टाइम दीजिए, इस पे अपन कम से कम 5 मिनट में एक एक चीज आपको बताऊंगा सर। इंश्योरेंस कंपनी का नाम होता है सर, पॉलिसी की ऑथेंटिसिटी अगर चेक करने की, पॉलिसी ओरिजिनल है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा ये CIN नंबर। एक सेकंड में आपको पता लग जाएगा ये पॉलिसी ओरिजिनल है कि नहीं। ये जो नंबर होता है सर, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है विद IID नंबर के साथ। अगर आप जब इस QR कोड को स्कैन करेंगे ऑटोमेटिकली आपका पॉलिसी कॉपी आ जाएगा सर। QR कोड सर बहुत आजकल पॉलिसी पे फर्जी लगाए जा रहे हैं, उसके अंदर आप वो करते हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनी का नाम आ जाता है आपको लगता है पॉलिसी मेरी ओरिजिनल है। नहीं सर, इस QR कोड के अंदर मैं आपका फोटो भी डाल सकता हूं, 1 मिनट का काम है। तो QR कोड स्कैन करने पे अगर आपको पॉलिसी का डिटेल्स नहीं आ रहा है, खाली इंश्योरेंस कंपनी का नाम आ रहा है, वो पॉलिसी फ्रॉड है सर। क्योंकि अभी नोएडा में कुछ दिन पहले कॉल सेंटर बस्ट हुआ है सर, जो आधा पैसा लेके और PDF एडिट करके पॉलिसीज बना रहे थे। 50 करोड़ का उन लोगों ने घोटाला किया है। आप समझदार बनेंगे तो आप आगे लोगों को समझा पाएंगे। कोई क्लेम आ गया, इंश्योरेंस कंपनी को कोई मतलब नहीं है सर आपसे। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत लीगल डॉक्यूमेंट है सर। आप पॉलिसी पढ़ना सीख गए, आप एक झटके में बता दोगे कि आपकी कौन सी इंश्योरेंस है, आपको ओरिजिनल है कि आपका डुप्लीकेट है, आपको कौन सी इंश्योरेंस करानी है, कैसे क्लेम मिलेगा। आप एक बार ये बस ये 1 पेज का जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आप ये मानो बाइबल है सर। और मैं बार बार क्यों इंसिस्ट करता हूं कि एक बार आप पॉलिसी पढ़ना सीख गए, 90% मोटर इंश्योरेंस आप सीख गए, बाकी चीजें एक्सपीरियंस से आती है, तो हम लोग रेगुलर अपने इंटरेक्शन में अपन उन चीजों को समझते रहेंगे सर। यहाँ पे पॉलिसी नंबर आता है सर, ये आपका पॉलिसी नंबर हर जगह काम आएगा। कोई भी क्लेम आता है किसी भी तरह का, आपको ये पॉलिसी नंबर बताना पड़ेगा कॉल सेंटर पे। और एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज कस्टमर के बिहाफ पे कॉल सेंटर पे क्लेम रजिस्टर मत करिएगा कभी भी। कस्टमर को बोल दो मेरी सर्विस शुरू होगी जब आपका क्लेम नंबर आ जाएगा। वो क्लेम नंबर आप मुझे लाके दोगे, चाहे वो 1 दिन में लाके देगा, चाहे वो 1 महीने में लाके दे, वो उसका प्रॉब्लम है। मैं कस्टमर केयर पे कॉल करके आपके बिहाफ पे क्लेम लॉन्च नहीं करूंगा। ये आप सर एक मंत्र बना लो, क्योंकि जब सर्वेयर आता है वो स्क्रिप्ट को सुन के आता है और वो दोबारा वो चीज पूछता है। वहां पे गाड़ी के पास आप खड़े होते हैं सर, आपको नहीं पता होता है मैंने फोन पे क्या बोला है, और एक वर्ड भी मिसमैच हो गया, आपका क्लेम वहीं का वहीं रेपुटेट हो जाएगा। तो कस्टमर नाराज होता है सर, होने दीजिए, वो आपको बोलेगा कि नहीं मेरे को सर्विस नहीं दे रहे हो। बोले सर मेरी सर्विस आपको मिलेगी, आप मेरी सर्विस जज करना क्लेम नंबर देने के बाद। क्लियर कट सर, आप ये स्टैंड बना लो इंश्योरेंस के अंदर कि मैं किसी भी कस्टमर के ब्याह पे, चाहे वो हेल्थ का क्लेम हो, चाहे वो मोटर का क्लेम हो, किसी भी चीज का मैं लॉन्च नहीं करूंगा। उसके बाद अगर सर्विस का इशू आता है हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं सर, लेकिन क्लेम हम लॉन्च नहीं करेंगे। या आप दिमाग में कई बार प्रेशर में आ जाते हैं सर लोग, कई बार उनको लगता है ये कस्टमर चला नहीं जाए। जो कस्टमर अपना क्लेम लॉन्च नहीं कर सकता उसको क्लेम लेने का राइट भी नहीं है सर। जिसको अपने क्लेम की नहीं पड़ी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते उनका कोई भला नहीं कर सकता। लेकिन हम प्रोफेशनल्स हैं, आप भी प्रोफेशनल हैं, हमका हमारा ये फर्ज बनता है कि हम पढ़ के रखें और कस्टमर को बताएं कि हाँ आपकी पॉलिसी में ये चीजें थी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस दिन कस्टमर पॉलिसी पढ़ने लग गए हमारे कंट्री में, ये कम से कम 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, जो आज से 2 लाख करोड़ की है सर। तो इसको आप एक एक चीज को सर समझे। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, इससे आपको पता लगेगा पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है या पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है। कई बार आपको रात को 11 बजे कस्टमर बोलेगा मेरी पॉलिसी इंश्योरेंस करा के दो, वो बोलेगा मेरी तो कल एक्सपायर होने वाली है। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। पॉलिसी पीरियड आपको एग्जैक्ट बता देगा पॉलिसी कब एक्सपायर होने वाली है। ये आपको प्रोस्पेक्टिंग में भी हेल्प करेगा और आपको ये भी हेल्प करेगा कि कितनी अर्जेंसी है, कितनी अर्जेंसी है हमें कोट लेने की। अभी कोई कस्टमर है, मान लो उसकी पॉलिसी आज रात को आप 8 बजे किसी के साथ बैठे हैं और आज रात को 12 बजे एक्सपायर हो रही है, आप मुझे डायरेक्ट फोन कर दीजिए सर,
अगर पॉलिसी के अंदर एक्सपायर होने में 2 से 3 घंटे का गैप है, मैं सर आपको पर्सनल कमिटमेंट दे रहा हूं, रात को 11:59 तक मैं आपको कोर्ट ला के दूंगा सर। क्योंकि जिस कस्टमर को ये पता है कि मेरी पॉलिसी आज रात एक्सपायर हो रही है या आपने उसको बताया है, तो मेरी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सपोर्ट करूं। तो ये मैं आपको सर आज इस मीडियम के माध्यम से कह रहा हूं, अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी की एक्सपायरी डेट उस डेट पे है जिस डेट पे आप कस्टमर के साथ हैं या कस्टमर ने आपको अप्रोच किया है, रात को 12 बजे से पहले पहले मैं आपको पॉलिसी करवा के दूंगा सर। इसमें बहुत से हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं सर, प्रीमियम को लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैसे पे करना है, क्या करना है, वो अपन डायरेक्ट फोन पे बात कर लेंगे। लेकिन प्लीज इस तरह के कोई केसेस आते हैं जो 2-4 घंटा रह गया है पॉलिसी एक्सपायर होने में, सर आप प्लीज मेरे को डायरेक्ट आंख बंद करके अप्रोच कर लीजिए सर, बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर बाई चांस मैं फोन नहीं उठा पाऊंगा तो मैं आपको डाइवर्ट कर दूंगा बंदे को, वो आपको कॉल कर लेगा हमारी टीम से। लेकिन जिन कस्टमर की पॉलिसीज एक्सपायर हो रही है 1-2 घंटे में या 4 घंटे में या 6 घंटे में या सेम डे पे या एक दिन पहले, सबसे अर्जेंट कस्टमर सर आपका वही है, क्योंकि वो उसके बाद ऑप्शन देखने का टाइम नहीं है मार्केट के अंदर। आप उसको ऑप्शन मत देखने दीजिए, वो आपका 100% कन्वर्जन है सर। कई बार आप किसी के यहाँ बैठे होते हैं, बातों बातों में गाड़ी खड़ी है, कहते हैं इसका इंश्योरेंस कब ड्यू हो रहा है, कहते हैं अरे सर मुझे तो पता ही नहीं है, एम परिवहन पे देख के बताओ, अरे ये तो अभी एक्सपायर हो रहा है 2 घंटे बाद। उसको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उसको कंसर्न शो करा। ये सर देखो मार्केटिंग गिमिक्स है, सारा डेटा आजकल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जितना अपन प्रोएक्टिव रहेंगे। और एक चीज और, पहले मेरे को ये लगता था कि ये प्रॉब्लम आती थी कि कई बार कैशबैक हमको इसलिए अर्जेंट देना पड़ता है कि हमारी ज्वाइनिंग हो रही होती है। सर आपके मैं बता रहा हूं, आप प्लीज इस चीज का सही तरीके से यूज करें। अगर आप कहीं ज्वाइनिंग के लिए इंश्योरेंस क्लोज कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज कर रहे हैं, मैं आपको श्योरिटी देता हूं सर, जैसे ही आप पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे, अगले से 15 से 20 मिनट के अंदर उस कस्टमर के वॉलेट में कैशबैक आ जाएगा। ये अरेंजमेंट हम लोगों ने कर दिया है, ये मैं बिल्कुल से जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। कोई भी ऐसा केस जहां कस्टमर की आप या यूजर की ज्वाइनिंग आप इंश्योरेंस के थ्रू कर रहे हैं और उसके कैशबैक से उसका अपग्रेडेशन हो सकता है, या आपको लगता है कि ये अमाउंट डालेंगे और वो ऐड करेगा और हमारा एक यूजर ऐड हो जाएगा, मैं आपको पर्सनल कमिटमेंट कर रहा हूं सर, इंस्टेंट हम लोग कैशबैक आपको उसके यूजर के वॉलेट में डाल के देंगे, इससे कि आपको वहां पे बिल्कुल एम्बेरस नहीं होना पड़ेगा और आपकी एक ज्वाइनिंग हो जाएगी सर। मैं अभी सर पिछले 6 महीने में काफी कुछ मैंने मॉडल समझा नेक्स्ट मनी का। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग मॉडल था मेरी तरफ से, लेकिन मैं भी अब समझा धीरे धीरे और मुझे पता लगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए सर मैंने खुद अरेंजमेंट करे, ये चीजें मैं खुद पर्सनली हैंडल करूंगा सर। तो सर अब मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ, एक तो आपके डेथ की क्लेम्स, चाहे कोई किसी ने आपसे इंश्योरेंस कराई है या नहीं कराई है, प्लस आपका पॉलिसी अगर एक्सपायर हो रही है 1-2 घंटे में या 24 घंटे में, मैं पर्सनली आपको कोर्ट ला के दूंगा सर, पॉलिसी क्लोज कराऊंगा। तीसरा, अगर आपका ज्वाइनिंग कैशबैक आपको अर्जेंट देना है, प्लीज आप बेझिझक मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर लीजिए सर। मेरे पास एक ही नंबर है और मेरे पास कोई नंबर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं सर। अगर मैं कॉल नहीं उठाऊंगा आप तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको अगले, ये नहीं कहता 5 मिनट 10 मिनट, पर अगले 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको वॉलेट में कैशबैक डाल के दे दूंगा सर। ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। तो प्लीज मैं आपको कह रहा हूं, आपकी अब ज्वाइनिंग कैशबैक की वजह से नहीं रुकेंगी सर। तो आप आराम से सर जिम्मेदारी से काम कीजिए। रही बात आपकी ज्वाइनिंग कैशबैक की, वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिसी अगर, तो इसमें क्या मेरा ये कहने का रीजन है कि आपको अर्जेंसी पता लगनी चाहिए। कई बार होता है पॉलिसी 5 दिन बाद एक्सपायर हो रही होती है सर, और वो कहते हैं हमें कोर्ट 5 मिनट में चाहिए, तो जिसकी 5 दिन बाद एक्सपायर हो रही है उससे आप थोड़ा सा टाइम बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम में डिफरेंस आएगा नहीं। मैं बताऊंगा प्रीमियम में डिफरेंस कहाँ आएगा, तब आपको पता लगेगा कि वाकई में प्रीमियम चेक करते हुए हमें क्या क्या चीजों को देखना चाहिए। मॉडल है, वेरिएंट है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये अगर 2019 के बाद है सर, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये अगर 2019 के बाद है, क्योंकि 2019 की मैन्युफैक्चरिंग की कई बार पॉलिसी 2020 में भी ली जाती है, दिसंबर की गाड़ियां जनवरी में लोग बाय करते हैं, तो ये 2019 के बाद है। तो इसमें 2 व्हीलर में 1 ईयर ओडी 5 ईयर टीपी कवर रहेगा, और प्राइवेट कार में 1 ईयर ओडी और 3 ईयर टीपी कवर रहेगा। बस इस चीज का इतना इंपॉर्टेंस है, आप उस चीज का ध्यान रखें कि कोई कहता है मुझे थर्ड पार्टी भी चाहिए, बोले नहीं सर 2019 के बाद का गाड़ी है, आपको जरूरत नहीं है। प्राइवेट कार में 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, ये सीसीवीसी तो सर चलता रहता था, ये टीपी का। ये देखिए सर, अब अगर आप इस पॉलिसी को देखेंगे तो इसमें सिर्फ लायबिलिटी सेक्शन है। ये मैं आपको जब दूसरी पॉलिसी बताऊंगा तो आपको पता लगेगा, इसके अंदर आपको कहीं पे भी ओन डैमेज लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और आईडी भी देखिए सर, आप इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू अगर किसी पॉलिसी में 0 है, मैं बता रहा हूं इंस्टेंट आप पता कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी पॉलिसी है। इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू अगर 0 है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी 0 आईडीवी पे इशू नहीं होती है, ये आप ध्यान रख लीजिए सर। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी 0 आईडीवी पे इशू नहीं होती है। जहां पे आपको आईडीवी 0 दिखे, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, खट से आप बता लोगे थर्ड पार्टी पॉलिसी।
उसको ज्यादा कन्विंस करने का नहीं, सीधा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर देने का उसको। प्रीमियम फिक्स होता है सर इसके अंदर। देखिए पीए ओनर ड्राइवर कवर 15 लाख रुपए, ये कवर मैंडेटरी है सर, आप इसको पुश करें, बहुत अच्छा कवर है, आगे काम ही आएगा सर लोगों के। और ये मैंडेटरी है वैसे, अगर आपका कोई और पॉलिसी नहीं है, क्लेम के टाइम पे पता लगा तो आपको और पेनल्टी पड़ेगी। तो ये देखिए टू व्हीलर के अंदर पूरे इंडिया में अगर आप ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं, आप सुनिए मेरी बात, अगर आप टू व्हीलर में ओनली थर्ड पार्टी पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम आता है 752 प्लस जीएसटी। इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर ये 15 लाख का कवर नहीं है, शायद इनके पास ऑलरेडी रहा होगा। तो अगर आप बिना सीपीए, बिना कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट के टू व्हीलर की इंश्योरेंस करते हैं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पूरे इंडिया में कहीं भी सर, पूरे इंडिया में कहीं पे भी बैठ के अगर कोई कहता है मेरी स्कूटर की या मोटरसाइकिल की थर्ड पार्टी पॉलिसी कर दो, आप एग्जैक्ट आंख बंद करके उसको बता दो भाई तुम्हारा प्रीमियम 752 रुपए प्लस जीएसटी आएगा, आपको कोर्ट लेने का भी जरूरत नहीं है। पूरे इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर अपने गुजरात तक, कोई भी कहता है मेरी टू व्हीलर की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली थर्ड पार्टी चाहिए, बेसिक, ना ओनर ड्राइवर चाहिए ना कुछ चाहिए। 888 रुपए सर आप लेके आ जाओ उससे, भैया तेरा इंक्लूडिंग जीएसटी 888 रुपए लगेगा, अगर उसमें ऊपर नीचे होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सर। लेकिन ओनली थर्ड पार्टी बेसिक लाइबिलिटी, ये देखिए बेसिक टीपी लाइबिलिटी जो है ये पूरे इंडिया में प्रीमियम फिक्स है। ये मैं आपको बता रहा हूं इंस्टेंट कोट बताने का तरीका, लेकिन सिर्फ थर्ड पार्टी में, कॉम्प्रिहेंसिव में आप मत बोलिएगा, वो अपना एक प्रोसेस है जो अपन फॉलो करेंगे। और किसी को अगर थर्ड आपको दिखता है सामने से थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी है और अभी 1 घंटे में एक्सपायर हो रही है, उसको बोले 888 रुपए पे कर अभी इंश्योरेंस करा के देता हूं, हम आपको यहाँ से 10 मिनट के अंदर लिंक भेज देंगे सर। आपको सिर्फ आरसी कॉपी, टू व्हीलर के अंदर इंस्पेक्शन सर थर्ड पार्टी में वैसे भी जरूरत नहीं पड़ता है, टू व्हीलर में प्रीवियस पॉलिसी कॉपी नहीं चाहिए थर्ड पार्टी के अंदर। तो अगर आप खाली आरसी भेजेंगे और थर्ड पार्टी कराएंगे तो भी हम कर देंगे। लिमिटेशन टू यूज सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग प्राइवेट कार में इंश्योरेंस कर देते हैं टैक्सी की सर, अब तो नहीं कर सकते क्योंकि आरटीओ डेटा से पता लग जाता है। लेकिन सर किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झांसे में ना आए कि पीली पट्टी गाड़ी का व्हाइट पट्टी का इंश्योरेंस कर दिया और आपको प्रीमियम दिया कम, लेकिन अभी ये प्रैक्टिस है नहीं। आरटीओ में कुछ जगह पे फ्रॉड होते हैं, लेकिन वो अपना कंट्रोल में नहीं, क्योंकि अपन उस जगह जाते नहीं है। पर लिमिटेशन टू यूज इससे ये कहता है कि जिस काम के लिए आपने गाड़ी ली है, जिस काम के लिए आप गाड़ी यूज कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। कई लोग होते हैं ना प्राइवेट कार के अंदर लोगों को टैक्सी बैठा लेते हैं, चलो आगरा से इधर फरुखाबाद चलो, आगरा से फिरोजाबाद चलो, 100 रुपए ले लिए, 200 रुपए ले लिए और क्लेम आ गया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कोई अगर आपकी नजर में ऐसा दोस्त जो ये काम कर रहा हो व्हाइट गाड़ी में, मतलब व्हाइट पट्टी वाली गाड़ी में, प्राइवेट कार में, तो बोला भैया आज ही बंद कर दे। ये देखिए सर, टू व्हीलर में ये 1 लाख का थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज कवर होता है, प्राइवेट कार में, बाकी सारे 4 व्हीलर में 7.5 लाख रुपए तक कवर होता है। तो किसी की अगर आपने प्राइवेट कार से या गाड़ी से दीवार तोड़ दी या आपने टू व्हीलर से तोड़ दी, तो टू व्हीलर में आपको 1 लाख रुपए मिलेगा सर, उस सामने वाले बंदे को जिसका आपने नुकसान किया है। बॉडीली इंजरी नहीं, प्रॉपर्टी डैमेज, बॉडी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो लोग हमको बोलते हैं कि सर अगर वो मर गया तो भी 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बॉडी प्रॉपर्टी नहीं होती है सर, वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल का एमएसीटी जो है वो डिसाइड करता है, फिर मैटर कोर्ट में जाता है, वहां से क्लेम पास होता है, इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, आपको कुछ नहीं है, 2 हियरिंग में मैटर खत्म, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो टू व्हीलर में 1 लाख रुपए का थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज और बाकी 4 व्हीलर में 7.5 लाख का प्रॉपर्टी डैमेज कवर है पॉलिसी के अंदर। डिडक्टिबल सर 100 रुपए। सर अब इस पे मैं आता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर एक कोट आएगा, मान लो मेरा कोट आएगा 12,000 रुपए और सामने से कोट आएगा आपको समझो 9,000 रुपए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आपका कोट आ रहा है बहुत ज्यादा, हम कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, हम मानते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा कि आपने क्या क्या चेक किया। क्या आपने गाड़ी का आईडीवी चेक किया? ये मैं जब पॉलिसी करूंगा जब बताऊंगा, लेकिन मैं ये बीच में क्यों ला रहा हूं कि आप जब कोट कंपेयर करते हैं, सबसे जो इस टाइम खतरनाक जो मैटर चलता है वो है डिडक्टिबल का। अगर मैं इस 100 रुपए के डिडक्टिबल को 1,000 रुपए कर दूंगा तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव का जो प्रीमियम है ना वो 300 रुपए कम हो जाएगा। तो आपने 300 रुपए बचाने के चक्कर में जो 100 रुपए का डिडक्टिबल था आपने उसको 900 रुपए बढ़ा दिया। अगर आपके 3 क्लेम आ गए, भगवान ना करे आपके मोटरसाइकिल के या स्कूटर के 3 क्लेम आ गए, जो कि इंडियन मार्केट में क्लेम फ्रीक्वेंसी
एवरेज 2.5 है गाड़ी का, मतलब साल में कोई एवरेज एक गाड़ी 2.5 क्लेम तो ले ही लेती है। तो आप समझ लो कितना लॉस है इंडस्ट्री में। तो आप 300 रुपए बचाने के चक्कर में ऑलरेडी आप 1800 रुपए माइनस 300, 1600 रुपए का, 2700 माइनस 300, 2400 रुपए का आप नुकसान कर चुके हो सर। ये आपको सर नहीं बताएगा, खासकर जो ये ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं ये नहीं बताते हैं कि वॉलंटरी डिडक्टिबल लग चुका है। कुछ कंपनी गैरेज पे रेस्ट्रिक्शन डाल देती हैं, जो पॉलिसी में आता है कि इन 5 गैरेजेस के अलावा अगर आप कहीं गए तो आपका 10,000 रुपए का डिडक्टिबल है। मतलब मेरे बताए हुए गैरेज पे अगर आप नहीं गए तो आपका 10,000 रुपए फाइल चार्ज कट जाएगा। तो ये मैं अभी जब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आएगी उस पर बताऊंगा। तो सर ये थर्ड पार्टी पॉलिसी है, इस पर ज्यादा मारामारी नहीं होता है क्योंकि ये सब लीगल स्ट्रक्चर है, मैटर कोर्ट में जाता है, वहां जाके सेटल होता है। पर आपको एग्जैक्ट अगर समझना है कि थर्ड पार्टी है तो आप इसको देख के कर सकते हैं। अब देखिए सर, आते हैं कार पॉलिसी में। ये मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का लिया है, लेकिन ठीक है ये आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए आप, कमर्शियल कार पैकेज पॉलिसी, ये कमर्शियल व्हीकल की पॉलिसी है। मैंने क्यों लिया है क्योंकि प्राइवेट कार का प्रीमियम इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन ये मोटा मोटा आपको बता देगी कि क्या क्या पॉलिसी में आपको पढ़ना है। सबसे पहले कोर्ट को समझते वक्त इंपॉर्टेंट है आईडीवी। मैं गाड़ी का वैल्यू आपको क्या दे रहा हूं, मैं सर आपको गाड़ी का वैल्यू दे रहा हूं 9 लाख रुपए और सामने वाला दे रहा है 6 लाख रुपए। प्रीमियम मोटा मोटा 750-800 रुपए कम हो जाता है। तो सर ये मेरी गलती नहीं है। आप अगर प्रीमियम पे ही फोकस करेंगे तो आप उन सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे जो क्लेम आने पे आपको नुकसान पहुंचाएंगी। अगर मेरे से आप पॉलिसी लेते हैं और मान लो मैंने आपको 9 लाख रुपए के आईडीवी पे 10,000 रुपए का प्रीमियम लिया और सामने वाले ने 6 लाख रुपए के आईडीवी पे आपसे मान लो 8,800 या 9,000 का प्रीमियम लिया है, तो सर वो 1,000 रुपए बचाने के चक्कर में आपने अपना 3 लाख रुपए का नुकसान कर लिया अगर गाड़ी को टोटल लॉस होता है। तो सर ये आप भी समझें और ये कस्टमर को भी समझाएं कि आपकी जो गाड़ी की वैल्यू है, देखिए हम ये नहीं कहते कि हम 100% करेक्ट रहेंगे। हम कई बार हो सकता है कि मार्केट के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास उतना वॉल्यूम नहीं है अभी। कुछ कंपनीज वॉल्यूम पे, कुछ ब्रोकर्स को, इंश्योरेंस कंपनी को डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है और हम उसका कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन पैरामीटर पे हम लोग अगर ज्यादा हैं या हम आपको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं पॉलिसी में, तो सर वो प्रीमियम कम करने का कोई फायदा नहीं। मैं हर बार बोलता हूं सर मैं भी ये कर सकता हूं, लेकिन क्या होता है जब क्लेम आता है ना सर, जब ये चीजें पता लगती है तो लगता है कि हमारे साथ फ्रॉड होगा। जबकि उस फ्रॉड के क्या एक्चुअली जिम्मेदार हम ही होते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, जो एक्चुअली क्लेम के टाइम में हमें मदद करने वाली है। तो सर ये पॉलिसी वही कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको डिटेल देखना है कब पॉलिसी एक्सपायर हो रही है। ये देखिए, मोटर लायबिलिटी इंश्योरेंस 30 जनवरी 2021 से 2022, जबकि गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो है 2019। ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया था कि आपको कई बार कहोगे अरे आपने तो 2019 का मैन्युफैक्चरिंग बोला था और इसमें तो पॉलिसी जो है वो 1 साल की है थर्ड पार्टी, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल है सर। तो प्लीज कमर्शियल व्हीकल के अंदर आपको थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी 1 साल की ही मिलती है। तो अगर आप कमर्शियल व्हीकल वाले किसी कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं तो उसका थर्ड पार्टी लायबिलिटी का इंश्योरेंस अगर मान लो 2019 की गाड़ी है तो वो 2020 में ही एक्सपायर हो गया होगा। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना है। आप देखो ये ना सोचे कि इन्होंने तो बताया था उस दिन ट्रेनिंग में ये 2019 का गाड़ी है, इसका तो 1 साल का इंश्योरेंस है। सर ये कमर्शियल व्हीकल है, इसलिए मैंने ये पॉलिसी ली थी। तो प्राइवेट कार जहां दिखता है वहां पे 3 साल का इंश्योरेंस, या टू व्हीलर दिखता है वहां पे 5 साल का इंश्योरेंस। उसके अलावा सारी पॉलिसीज जो है वो 1 साल की है। ये आप क्यों, अब ये 3 तरह की जो पॉलिसीज है यही चल रही है मार्केट में, इसके अलावा और कोई पॉलिसी नहीं है। फिर वो बाइफरकेट हो जाता है कि टैक्सी है, गुड्स कैरिंग है, ई रिक्शा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन टू व्हीलर 2019 के बाद 1+5, प्राइवेट कार 2019 के बाद 1+3, कमर्शियल व्हीकल 1+1। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान रहेगा, क्योंकि सर आपने एक बार डॉक्यूमेंट पढ़ लिया ना एक झटके में पॉलिसी का, आप तुरंत से उस क्लाइंट को क्लोज कर दोगे। जहां पे ये आता है ना कि हम आपको बताते हैं, वहां पे आप पहला का शॉट मार दोगे ना कि अरे आपका तो ये थर्ड पार्टी है, एक्सपायर हो गया होगा, ये आपने आईडी भी लिया है, ये आपका डिडक्टिबल है, आपका नुकसान है। वो समझ जाएगा कि मैं इनसे जबान नहीं लड़ा सकता क्योंकि इनको मेरे से ज्यादा पता है। तो ये देखिए सर, इसके अंदर ओन डैमेज सेक्शन है क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके अंदर आपकी गाड़ी का नुकसान होने का प्रीमियम है। अगर आपकी गाड़ी को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो ये पॉलिसी का पार्ट कवर करेगा, और लायबिलिटी जो है किसी और को नुकसान होता है तो ये वो कवर करेगा। सिंपल सा पॉलिसी है सर, कोई ज्यादा मारामारी नहीं है। ये अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं सर,
वो अननेम पैसेंजर के लिए अगर आप गाड़ी में 4 लोगों को बिठाते हैं जो कि आपके अननेम्ड है लेकिन आपके जानकार है, आपने किसी दोस्त को बिठाया है, तो उसकी मौत होने के केस में उसको 2 लाख मिलेगा। ये मोटा मोटा अवेलेबल 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है, पर 2 लाख का जनरली कवर चलता है। ये देखिए सर, ये कंपल्सरी डिडक्टिबल। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं सर आपको कि जब आप गाड़ी का कोट लेते हैं तो आपको 2 तरह से कोट मिलता है। जो हम लोग कोट देते हैं, अगर प्राइवेट कार है 1500 सीसी के नीचे तो उस पर 1000 रुपए का डिडक्टिबल है। उसको नॉर्मल लोगों की भाषा में कहते हैं फाइल चार्ज। अगर आपको प्रीमियम कम आ रहा है तो आप सबसे पहले ये देखें कि कहीं उसमें डिडक्टिबल 5000 रुपए तो नहीं लगाया गया है। इसका मतलब आपका डिडक्टिबल हो गया 5000 प्लस 1000, 6000। इसका मतलब 6000 रुपए तक के क्लेम तो आप गाड़ी के अंदर आप सोचिएगा ही मत। तो आपने बचाया 600-700 रुपए या 1000 रुपए, आपका 6000 का तो वहीं पे लग गया चूना। सर ये प्रैक्टिस बहुत है इंश्योरेंस कंपनीज में, मैं आपको बता रहा हूँ, खासकर ऑनलाइन पोर्टल्स में, क्योंकि आप प्रीमियम देखते हैं, बाय कर लेते हैं, पॉलिसी निकल के आती है। देखिए हमसे आप लें नहीं लें, कस्टमर आपसे ले नहीं ले, कोई फायदा नहीं, कोई कोई दुख करने वाली बात नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। लेकिन उसको आप ये चीज बताओगे तो वो आपके पास लौट के अगले साल आएगा, क्योंकि पॉलिसी सारी 1 साल की है। 1 साल तक झकमराने दो उसको। और 99.99% मोटर पे क्लेम आने की फ्रीक्वेंसी रहती है, क्योंकि अगर हमें पता होता क्लेम नहीं आएगा तो हमें इंश्योरेंस लेने का जरूरत नहीं था। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, गैरेजेस का लिस्ट और डिडक्टिबल, ये 2 एक ऐसी चीज है जो आपको बताती है कि प्रीमियम कम हो रहा है, लेकिन क्लेम के टाइम पे परेशान करती है। क्योंकि आपकी गाड़ी, अगर समझो गाड़ी आपकी दिल्ली की है और दिल्ली के 10 किलोमीटर एरिया में मैंने गैरेजेस बोल दिया है कि आप यहीं पे क्लेम कर सकते हो, तो आप क्या, अगर गाड़ी को मान लो मेरठ लेके गए और वहां पे क्लेम आ गया तो आप क्या करोगे, ये बताओ, कैसे कराओगे आप वो क्लेम? आपका हो गया ना नुकसान। तो ये तो लॉन्ग टर्म या बड़ा सोच के चले कि हमारी गाड़ी का क्लेम तो पूरे इंडिया में कहीं भी आ सकता है। कोई भी गाड़ी 5 किलोमीटर चलाने के लिए नहीं लेता है। टू व्हीलर में चलो मान सकते हैं कि आगे 10, 15, 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक, पर आजकल लोग तो टू व्हीलर में ही पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। तो ये आप कस्टमर को समझाएं, आप खुद भी समझें कि डिडक्टिबल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर मैं बता रहा हूं, अगर आप मेरे को बोलेंगे 99% मेरा डिफरेंस इसी की वजह से आएगा, मेरा प्रीमियम हमेशा ज्यादा आएगा सर। कस्टमर अगर मेरे को बोलता भी ना कि मेरा डिडक्टिबल बढ़ा दो, मैं करता ही नहीं हूं सर। कोई क्या होता है, क्लेम के टाइम पे कस्टमर भूल जाता है कि मैंने ऐसा बोला था। कि सर हमने तो नहीं बोला था आपको, हमको तो पता नहीं था, आपको हमें बताना चाहिए था। क्योंकि जैसे क्लेम के टाइम पे पता लगा ना मेरा 6000 रुपए नहीं मिल रहा है मेरे को, तो कस्टमर की वही हालत खराब हो जाती है। तो इसको प्रमोट ही मत करिए आप। वो कहता भाई करा लो तुम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। उस कस्टमर टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप 4 अच्छे कस्टमर आप क्लोज कर लोगे सर। तो सर ये मोटर पॉलिसी है जिसको आपको स्टडी करना है सर। ठीक है, आपको पॉलिसी का आइडेंटिफिकेशन पता लगेगा। आप थोड़ा आगे चलते हैं। तो हाउ टू रीड मोटर पॉलिसी सर, ये अपन जब भी ट्रेनिंग करेंगे मोटर का, मैं हर बार ये वाला सेशन में हर बार मोटर पॉलिसी जरूर लूंगा सर, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। तो ये अपना स्टैंडर्ड रहेगा, हाउ टू रीड ए मोटर पॉलिसी। तो आप सर आज ही बैठ के हो सके अपना पॉलिसी निकालिए, या कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको 1 आधा घंटा बैठ के पढ़िए। जो चीजें मैंने बताई है वो आपको सब दिख जाएंगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी आपके सर्विस के लिए हम लोग इधर हैं सर। तो सर ये इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू का मैंने चार्ट बनाया है, ज्यादा आपके काम का नहीं है। और कई बार लोग हमको बोलते हैं कि आपने वैल्यू कम कैसे कर दी, सामने वाला तो वैल्यू ज्यादा दे रहा है। ठीक है, लेकिन अभी नया रूल क्या कहता है कि आप अगले साल अगर पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं तो आप सेम आईडीवी पे रिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज एक शोरूम का प्राइस बढ़ जाता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको इसमें ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। अगर हमको लगेगा कि वैल्यू सेम मिल रहा है तो हमको सेम वैल्यू पे कोट देंगे। तो आप इसको सिर्फ इसलिए ध्यान रखें कि अगर कोट कम आ रहा है किसी का, तो सबसे पहले ये चेक करें कि गाड़ी की वैल्यू क्या ली गई। अगर हमारा कम वैल्यू पे कोट ज्यादा आ रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, हम उस पर करेक्शन करेंगे। लेकिन अगर हमारा वैल्यू ज्यादा है और कोट ज्यादा आ रहा है तो हम बहुत बेटर है जिससे उन्होंने कोट लिया है, क्योंकि टोटल लॉस के केस में आपको इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू के बराबर पूरा का पूरा क्लेम मिल जाता है, और थेफ्ट के केस में पूरा क्लेम मिलता है। इसमें 0 डिडक्टिबल है। इस चीज का ध्यान रखिए। टोटल लॉस मतलब 75% अगर कॉस्ट रिपेयर की कॉस्ट गाड़ी की 75% आईडीवी से ज्यादा जा रही है, मतलब अगर मानो मेरी गाड़ी को टोटल लॉस हुआ और मैं गैरेज में लेके गया, तो अगर मेरी गाड़ी का आईडीवी 100 रुपए था और रिपेयर कॉस्ट 76 रुपीज आ रही है, तो वो गाड़ी टोटल लॉस मानी जाएगी, आपको पूरे 100 रुपए मिल जाएंगे, पूरे 100 रुपए मिल जाएंगे। तो प्लीज इस वैल्यू का ध्यान रखें, ये डेप्रिशिएट करती है मैक्सिमम 50% तक।
तो 2 साल या 3 साल बाद ये कम होने लगती है, पर आजकल कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सेम आईडीवी पे गाड़ी को रिन्यू कर देती हैं। वो मार्केट का प्रैक्टिस है, अगर हमें भी मिलेगा तो हम भी करेंगे। जनरली ये चार्ट है जिसके हिसाब से वो डेप्रिशिएट होती है। तो इस चीज फैक्टर को आप कोड कंपैरिजन के टाइम पे पैनिक ना करें सर, मेरा सिर्फ ये कहना, पैनिक मत करिए कि यार इनका कोड ज्यादा आ रहा है, हमारा कितना ज्यादा आ रहा है, सामने वाला कम आ रहा है। 4-5 फैक्टर पे आप उसको चेक करिए, अगर वहां पे कहीं डिविएशन आप मुझे बताइए, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करिए, कोई और दूसरा ऑप्शन ला के दूंगा। क्योंकि देखिए 30 इंश्योरेंस कंपनीज है सर, हम हर पॉलिसी के लिए 30 के पास नहीं जाते हैं। जैसे सरकारी कंपनी के पास हम जाते ही नहीं है, क्योंकि वो हमें देती नहीं है सर कमीशन। कमीशन नहीं देती तो हम कैशबैक नहीं दे सकते, तो सरकारी के पास तो हम जाते ही नहीं है सर। और दूसरी बात, अगर आप कोई गलती हो जाती है, उनके पास कोई स्कोप नहीं है सपोर्ट करने का। प्राइवेट सेक्टर तो फिर भी कर देता है। तो सरकारी से मैं थोड़ा सा अपना हाथ दूर रखता हूं सर, क्योंकि एक तो वो पैसे नहीं देते, दूसरा उनके सर्विस के बहुत इश्यूज आते हैं मुझे तो खासकर, और प्लस उनको ये रहता है कि हमें सब आता है। तो एट द एंड ऑफ द डे उसमें नुकसान कस्टमर का होता है। वो 1% भी डिविएशन नहीं लेते हैं सर। कुछ ब्रांचेस में कुछ एजेंट को सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं मिलता, और प्लस अपने को कमीशन नहीं आता है सर। तो कोई फायदा नहीं, हम भी सब 4 पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कोशिश करिए पीएसयूज को अवॉइड कर। कोई कस्टमर अड़ जाता है कि नहीं मेरे को पीएसयू से कराना, तो हम करा के दे देंगे सर उसको। बाकी जनरली आप पीएसयूज अवॉइड करिए। नो क्लेम बोनस सर, इस पर सर मैं अभी, हाँ इस पर मैं आपसे 5 मिनट लेना चाहूंगा सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इस चीज को। नो क्लेम बोनस जो होता है ना, कई बार मैंने देखा है कि आपके यूजर पॉलिसी कॉपी और आरसी कॉपी लेके आते हैं, पॉलिसी पे नाम अलग है, आरसी पे नाम अलग है। पॉलिसी में 25% का नो क्लेम बोनस था, हमने जब कोट किया तो नो क्लेम बोनस हो गया 0। ओके, वो सामने वाले को दिखाते हैं जाके, वो कहता है मुझे जो एजेंट है वो दे रहा है कम प्रीमियम नो क्लेम बोनस के साथ। अगर सर आपको पॉलिसी, ये मैं आपको सिर्फ उन्हीं केस में बता रहा हूं जहां पे व्हीकल ट्रांसफर और यूज है, क्योंकि जिसका ऑलरेडी गाड़ी है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसके अंदर पॉलिसी कॉपी और आरसी कॉपी में नाम डिफरेंट है, उसमें नो क्लेम बोनस 0 हो जाएगा। कई लोग नो क्लेम बोनस के साथ कोट कर देते हैं, बाद में रिकवरी आती है, अगर आप वो रिकवरी पे नहीं करोगे तो जिंदगी में आपको गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो क्लेम बोनस। कई लोग कहते हैं गाड़ी पे हमने क्लेम किया था, पिछले साल नो क्लेम बोनस था, इस बार क्यों नहीं दे रहे। आपने जिस साल गाड़ी पे क्लेम कर लिया उसके अगले साल आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाएगा। और अगर किसी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस 0 है, ओनर सेम है, मतलब वो सेम ओनर पॉलिसी रिन्यू करा रहा है, उसने क्लेम नहीं करा है, तो अगले साल उसको मिलेगा 20% का नो क्लेम बोनस। लेकिन मान लो अगले साल उसने क्लेम कर लिया, तो तीसरे साल में वो एनसीबी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कंटिन्यूअस 5 साल क्लेम नहीं किया है, तो 5वें साल में नो क्लेम बोनस हो जाएगा 50%। 50% से ज्यादा नो क्लेम बोनस कहीं नहीं मिलता है। छठे साल में अगर उसने फिर क्लेम कर लिया तो नो क्लेम बोनस हो जाएगा 0। सर यूज्ड कार में, यूज्ड व्हीकल में जहां पे आरसी ट्रांसफर है, कई बार यूजर कहता है सर अभी पॉलिसी सेम कस्टमर के नाम पे कर दो, जब ट्रांसफर होगा तो हम आपको बता देंगे। सर उस केस में जब हम एनसीबी रिकवरी का प्रीमियम मांगते तो कहते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम ये पैसा नहीं देंगे सर। तो सर अगर वो पैसा नहीं देंगे तो हम आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी के अंदर आप ट्रांसफर करवा सकते हैं, उसमें नो क्लेम बोनस का कोई इशू नहीं है, वो इजीली आरसी के बेस पे ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में या स्टैंडर्ड लोन डैमेज में नो क्लेम बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम आती है, आपको समझना पड़ेगा। नो क्लेम बोनस आपको देख के पता लग जाना चाहिए आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कई कंपनियां जो होती हैं ऑनलाइन पोर्टल्स यूज केस के अंदर व्हीकल डिटेल डाल के नो क्लेम बोनस दे देती हैं, लेकिन वो नो क्लेम बोनस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये अगर हम आपको बता रहे हैं कि इस पे क्लेम नो क्लेम बोनस नहीं आएगा, तो आप ये मान के चलिए हम आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप उस चीज पर निश्चित रहिए, हम आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे। और आप आगे भी बोल सकते हैं गाड़ी ट्रांसफर है भैया, एनसीबी 0 है, क्योंकि 20-25% का जो इम्पैक्ट है प्रीमियम पे बहुत ज्यादा आता है। और सब लोग प्रीमियम ही देखते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं प्रीमियम इतना कैसे बढ़ा। सर इसलिए बढ़ा प्रीमियम आप, और नहीं तो आप सेम सेम कंपनी पे कराइए, सेम उससे कराइए, सेम कस्टमर के नाम पे क्लेम ही नहीं मिलेगा कभी आपको। पैसे बचाने तो आप वैसे करा लो इंश्योरेंस। और यहाँ पे मैं सर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर ओडी और 5 ईयर टीपी, और 1 ईयर ओडी 3 ईयर टीपी। सर अगर कोई कस्टमर ने पॉलिसी डीलर से ली है और उसके पास 2019 के बाद की पॉलिसी है, थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस का डिटेल है वो अपडेट करवाना डीलर का काम है सर, हमारी उसकी अथॉरिटी नहीं है। मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, कई हमारे पास ऐसे केस आए हैं जो बाद में आरसी चेंज करने गए हैं, उसमें उन्होंने वो अपडेट ही नहीं कराया। आपको उसके लिए डीलर से ही बात करनी पड़ेगी। आप क्लियर बता दिए, हमसे जो इंश्योरेंस हो रही है
खासकर 1 साल वाली जिसके अंदर दोनों कवर है, वहां हमारी जिम्मेदारी है। पर 1 ईयर ओडी, 3 ईयर टीपी और 1 ईयर ओडी और 5 ईयर टीपी अगर 5 साल और 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, हम आरटीओ में अपडेट नहीं करवा सकते, हमारी अथॉरिटी में नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को लेकर ध्यान रखें कि हम आप इसमें कोई मदद आपकी नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह की। और मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में अगर बम्पर टू बम्पर कवर नहीं है तो क्लेम के टाइम के आप पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बम्पर टू बम्पर कवर का मतलब है जीरो डेप्रिसिएशन, आगे के बम्पर से लेके और पीछे के बम्पर तक सब कुछ कवर है। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को अपने कई जगहों पे बम्पर टू बम्पर कवर कहा जाता है, लेकिन आपको ये देखना है कि बम्पर टू बम्पर कवर उस पॉलिसी में है भी कि नहीं, कि मतलब एड ऑन कवर में डेप्रिसिएशन कवर है कि नहीं। कई लोग आर्ग्यू करते हैं, सर पिछली बार उसको बम्पर टू बम्पर कवर दिया है। मैंने कहा बम्पर टू बम्पर कवर नहीं दिया है क्योंकि डेप्रिसिएशन कवर नहीं है। डेप्रिसिएशन कवर को ही बम्पर टू बम्पर कवर कहा जाता है, उसके अलावा नहीं कहा जाता है। तो जैसे ही को बोले मेरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर कवर है, आप सीधा देख लेना एड ऑन में डेप्रिसिएशन अगर नहीं है तो बोलना तू है बेवकूफ, तुमको बनाया गया है बेवकूफ, इसमें कोई बम्पर टू बम्पर कवर नहीं है। ये मैं आपको वो भाषा बता रहा हूँ जो लोकल एरिया में बोली जाती है, और हम लोग ज्यादातर वो हो जाते हैं, हाँ बम्पर टू बम्पर कवर क्यों नहीं दे रहे आप? सर पिछली पॉलिसी में नहीं है, हम नहीं दे सकते, उसके लिए इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, इंस्पेक्शन में कुछ और निकल गया तो आपको वैसे भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो बम्पर टू बम्पर कवर डेप्रिसिएशन जब नेक्स्ट टाइम मैं मोटर इंश्योरेंस करेंगे, मैं एड ऑन पे आऊंगा जब आपको बताऊंगा। और मैं आपको इसलिए हिंट दे रहा हूँ कि आप इतना कुछ सीखने के बाद अगर लोगों से बात करेंगे तो ये 2-4 चीजें आपके सामने आ सकती हैं कि बम्पर टू बम्पर कवर करते हो तो कहना भाई पिछली पॉलिसी में बम्पर टू बम्पर कवर है तो कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। आप इतना बोल दो, बाकी फिर मैं संभाल लूंगा, वो मुझे पॉलिसी देख के पता लग जाएगा बम्पर टू बम्पर कवर है कि नहीं। टारगेट मार्केट सर, ये आपको मोटर इंश्योरेंस में किस किस को टारगेट करना है। तो सर ये आपके सामने है टू व्हीलर्स, इसके अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भी हम लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं सर। प्राइवेट कार, इलेक्ट्रिक प्राइवेट वायर भी कर रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ नॉर्थ में कुछ जगहों पे आपने देखा होगा ये प्राइवेट बाइक टैक्सी भी आ रही है, बाइक टैक्सी इलेक्ट्रिक, हम उनका भी इंश्योरेंस कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेगमेंट है। अगर आपको कोई भी टू व्हीलर ऐसा दिखता है इसमें पीली पट्टी लगी हुई है, वो बाइक टैक्सी है। प्राइवेट कार में हम सब कुछ कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक भी कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रिक भी कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी। थ्री व्हीलर सर, पैसेंजर कैरिंग थ्री व्हीलर, ये बहुत अच्छा सेगमेंट है सर, खासकर ऑटो रिक्शा होते हैं, आप इन पे फोकस कीजिए सर, बहुत अच्छा प्रीमियम आता है। इसके अंदर कोई डायनामिक्स होती है, अगर कोई केस आपके पास आता है तो आप अगर 1-to-1 अप्रोच करेंगे तो हम बता देंगे आपको। ई रिक्शा सर, नॉर्थ के अंदर जबरदस्त सेगमेंट है ई रिक्शा। ई रिक्शा पे आप फोकस कीजिए सर, ये जनरली 1 साल की इंश्योरेंस होती है। किसी अच्छे से डीलर को पकड़ लीजिए, हम आपके टाइप करा के दे देंगे सर डीलर के साथ। टैक्सी वही पैसेंजर कैरिंग हो गई आपकी सर। कमर्शियल व्हीकल तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, 1.5 टन, 2.5 टन, 3 टन, 3.5 टन, 4 टन, 7.5 टन, 40 टन, ये जितने भी 1 चक्का 2 चक्का जो भी आप कमर्शियल व्हीकल देखते हैं वो बहुत बड़ा सेगमेंट है सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर लोग 3.5 टन तक फोकस करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और इंश्योरेंस भी इजीली हो जाती है। बड़ी गाड़ियों के अंदर कमर्शियल व्हीकल में एक अलग ही डायनामिक्स चलता है, जो बड़े बड़े फ्लीट ओनर क्या उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप एज ए इंडिविजुअल जाओगे तो आप जनरली वो क्रैक नहीं कर पाओगे, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। लेकिन कोई अगर बड़ी डील आती है आप लोगों के पास, कोई बड़ा कमर्शियल व्हीकल ओनर है, आप चाहते हैं एक बार उससे मिला जाए या बात की जाए, मैं उसके लिए तैयार हूं सर। जिसके पास 30 व्हीकल है, 40 व्हीकल है, 50 व्हीकल है, उनसे आमने सामने बैठ के बात होती है, वो आपको ऐसे इंश्योरेंस नहीं देंगे सर। तो अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप छोड़े कुछ नहीं, आप ये मत सोचे कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हर जगह बात करने का तरीका अलग है, हर उसकी बिजनेस की डायनामिक्स अलग है, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उसको कैप्चर एक अलग तरीके से किया जाता है। उसके लिए आपको कभी भी मेरी हेल्प चाहिए आप मुझे बताइए सर, मैं वैसे भी ट्रैवल करता रहता हूँ, नहीं तो अपन फोन पे या जूम पे कभी भी कस्टमर से बात कर सकते हैं। क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि उनका क्या डायनामिक्स चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। स्कूल बस बहुत अच्छा सेगमेंट है सर, आप फोकस कीजिए, बहुत अच्छा कट एंड पे पे चलता है सर। अगर किसी स्कूल में 5 से 10 स्कूल बस है और वो कट एंड पे चाहते हैं, आप मुझे अप्रोच करिए, हम उसकी फंडिंग कर देंगे सर, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। स्कूल बस का मार्केट पूरे पैन इंडिया कट एंड पे पे चलता है। कट एंड पे का मतलब ये है कि अगर मान लो आपका 70,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, तो स्कूल वाले जो होते हैं वो सिर्फ 45 से 50,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं, वो 20,000 रुपए का जो है वो कट एंड पे होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी डील आती है आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें, हम उसका फंडिंग देख लें। 1-2 स्कूल बस पे ये नहीं होता है सर,
मिनिमम 5 स्कूल बस होनी चाहिए, 10, 15, 20 के ऊपर जो है आप प्लीज उनके जो भी ओनर है, डायरेक्टर है, आप उनसे बात करिए। आप बिल्कुल भी उनकी बातों से होपलेस मत होइएगा ये क्या भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये स्कूल बस मार्केट का डायनामिक्स पैन इंडिया है कि ये कट एंड पे ही चलता है। स्कूल बस स्कूल के नाम पे होनी चाहिए, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंस्पेक्शन इसके अंदर वेवर है, T+2 पे पॉलिसी इशू होती है। T+2 मतलब अगर मान लो गाड़ी आज एक्सपायर हुई है तो 2 दिन बाद की पॉलिसी इशू होगी। लेकिन मैं बता रहा हूं सर, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, ये सिर्फ फंडिंग पे चलता है, जिसका हमारे पास ऑलरेडी अरेंजमेंट है। अगर कोई आपके पास 5 स्कूल बस, 10 स्कूल बस, 20 स्कूल बस आती है, आप प्लीज हमें अप्रोच करें, कस्टमर से बात करनी होगी, हम कर लेंगे सर। हमने 1-2 यूजर के साथ 1-2 केस में क्लोज भी किया था और उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, वो गायब हो गए। लेकिन हमने ऑलरेडी नेक्स्ट मनी यूजर के साथ 4-5 स्कूल बस क्लोज करी है सर, और हमने वो कट एंड पे में उनको सपोर्ट किया है। तो प्लीज इसको जाने मत दें, हमने वो अरेंजमेंट बैकएंड पे किए हुए हैं। तो आप जितने भी नेक्स्ट मनी के यूजर्स और लीडर्स है, आप कोई भी इंश्योरेंस जाने मत देता। देखिए पीछे जो भी हुआ, हमारे एंड से इश्यूज थे, हमने बहुत रिजल्व करने की कोशिश करी है। और ये क्या, ये बड़ी डील होती है, तो इनमें क्या थोड़ा टाइम भी लगता है, तो लेकिन उसके अंदर आपको मेरा हेड होल्डिंग करना पड़ेगा सर, अपन को मिलकर करना पड़ेगा। पर स्कूल बस को आप जाने मत दें, बहुत प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, कट एंड पे का सेगमेंट है सर। मैं बता रहा हूँ सर, अगर अपन सब कट एंड पे भी करेंगे तो आप, अगर आप ये मानिए थर्ड पार्टी में 5% कैशबैक भी पकड़ो, तो आपको मोटा मोटा ये मानिए कि 5% आपको 6 से 7 हजार रुपए का कैशबैक आ सकता है सर। तो प्लीज आप स्कूल बस पे फोकस करें, और कहीं भी डील आती है मुझे बताएं सर। पर कट एंड पे के बिना नहीं होगा। जहां पे नहीं बोल रहा है सामने वाला, आप बिल्कुल आगे से ना बोले, पर मैं बता रहा हूं कभी भी नहीं बोलेगा। लेकिन जहां आपने बोला कि सर कट एंड पे आप अगर करते हो, हाँ कर देगा। तो स्कूल बस को आप फोकस करिए सर। और स्टाफ बस जो ये इनको क्या कहते हैं, स्टाफ वालों को लेके जाती है, ये भी बहुत अच्छा सेगमेंट है, इस पर अपन 1-to-1 बात कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े बड़े सेगमेंट है, पर आप धीरे धीरे जब मूव करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि आप मान लीजिए कहीं पे कार में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हो, आपको 10 स्कूल बस खड़ी दिखती है लाइन से, और आप स्कूल से बात करते हैं और वो कहते हैं हाँ जी आओ बात करते हैं। बात करते हुए अगर वो ऑप्शन आता है कट एंड पे का कि हम आपके साथ जाने को तैयार है, तो आप प्लस सर उसी टाइम मुझे फोन कर लीजिएगा। अगर आप कोई बेबार नंबर सबके नहीं होते, तो आप मुझे तुरंत मैसेज कर सकते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ, आप प्लीज मेरे को अर्जेंट कॉल करें, मैं स्कूल में बैठा हूँ, वो डील मैं आपकी क्लोज करा दूंगा। वो हम देख लेंगे फंडिंग फंडिंग का सारा था स्कूल के साथ। तो प्लीज आप फोकस करिए सर। और बिल्कुल चिकचिकबाजी नहीं है, बिल्कुल मगजमारी नहीं है सर, इस बिजनेस में कोई क्लेम व्लेम कुछ आता नहीं है, क्योंकि लिमिटेड रूट पे चलती है सर। कोर्ट के लिए आप प्लीज ये 3 डॉक्यूमेंट जो है ना, अगर आप भेजेंगे तो काम जल्दी हो जाए। ये रिक्वेस्ट है आप, मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं सर, फॉर्मेट बना के मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, तो आप उस फॉर्मेट पे अगर भेजेंगे हमको डिटेल तो इजी हो जाएगा। पर ये प्रीवियस ईयर का पॉलिसी कॉपी सर बहुत जरूरी है सर। प्राइवेट कार में अगर आपको इंस्पेक्शन नहीं करवाना है, तो इंस्पेक्शन करवाना है तो सर आप मत दीजिए, फिर इंस्पेक्शन होगा, टाइम लगेगा, अगर ब्रेक इन केस है तो। व्हीकल की आरसी कॉपी सर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कई बार क्या होता है, पॉलिसी कॉपी पे होता है कुछ और व्हीकल आरसी पे होता है कुछ और वो पॉलिसी में मिसमैच हो जाता है, क्योंकि हम आरटीओ का डेटा उठाते हैं सर। तो प्लीज आरसी, ये 3 चीज अगर आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लेंगे, तो आप कस्टमर को बोलो भैया ये 3 चीज दोगे तो आगे बात करेंगे। तो ये आप लिख लीजिए सर आप, ये मैं प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर भी कर लूंगा, एक मैंने इसका छोटा सा इसका वीडियो भी बना दिया है 2-2.5 मिनट का, वो आप कभी भी देख सकते हैं। ये मैं शेयर कर लूंगा अपने अमरीश सर से, तो वो आप लोगों से शेयर कर लेंगे। पर आप ये 3 डॉक्यूमेंट अगर आप लेके आते हैं किसी भी गाड़ी का, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और आपके लिए हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा सर। ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। आप ये ध्यान रख लेना कि जिस इंश्योरेंस कंपनी का लोगो पॉलिसी पे है, आप उसके अलावा ही क्लोज करेंगे किसी और इंश्योरेंस कंपनी, सेम इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर से बात नहीं करेंगे। और ये सर 1 साल की दिक्कत है आपकी, बस मैं आपको यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, एक बार अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर ली, तो सर आप फ्यूचर में कभी भी रिन्यू होती रहेगी, आपको कैशबैक आता रहेगा सर। आपके रिन्यूअल की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि ये हमारी कंपनी है सर, हम इसी के साथ काम कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस है सर, चाहे आपका मोटर इंश्योरेंस है, ये साल आप इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर लीजिए, अगले साल से मैं आपको कहूंगा नहीं। प्रीमियम कम आएगा तो करेंगे नो डाउट, ये अगर प्रीमियम कम नहीं आएगा, सेम इंश्योरेंस। कई बार होता है कस्टमर आपके पास दोबारा लौट के नहीं आएगा, उसने कहीं से रिन्यू करा ली, सेम कंपनी में उसने कहीं मतलब आज वो दिल्ली में था, कल बैंगलोर चला गया, उसने वहां से रिन्यू कर ली, आपको कैशबैक आ जाएगा सर। हमारा सिस्टम बता देगा पॉलिसी रिन्यू हो गई है। ये निश्चिंत रहिए सर, ये मैं आपको बिल्कुल जेंटलमैन प्रॉमिस कर रहा हूँ, या आगे से आपको इंश्योरेंस कंपनी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो प्राइवेट कार हो, चाहे वो 2 व्हीलर, बशर्ते कि हमारा प्रीमियम अगर कम आ रहा है तो हम चेंज करेंगे,
नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि हर साल हमें हमारा काम कस्टमर को बेनिफिट देना है। अगर उसका प्रीमियम कम हो जाता है अगले साल, हम इंश्योरेंस कंपनी चेंज कर देंगे, नहीं है तो सर आप कहीं भी रिन्यू कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कुछ चीजें हैं जो हम नेक्स्ट मनी की जो टीम है उनको उनके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो फाइल चार्ज वेवर। अगर कोई भी क्लेम हमारे थ्रू रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट का मतलब क्लेम आया, कस्टमर ने क्लेम नंबर दिया, ठीक है, और कस्टमर ने हमें अप्रोच किया, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपने इन्फॉर्म किया कि मेरी गाड़ी पे क्लेम आया, तो हमारी टीम का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको इन्फॉर्म करेगा कि सर आपका क्लेम अब मैं हैंडल करूंगा। ये हमने एक थर्ड पार्टी कंपनी से टाइप किया है सर, जिसके ऑलरेडी गैरेजेस से टाइप है, जो कि आपका पूरा एंड टू एंड क्लेम मैनेजमेंट करेगी एक्सेप्ट इंटीमेशन ऑफ द क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी। इस चीज को सुनिए सर, ये मैं आपको नंबर्स वगैरह एक दो दिन में भेज दूंगा। कुछ नंबर मैंने चेंज करे, मैंने कैशबैक के लिए भी नंबर एक्टिवेट किया है, प्लस हम नॉर्थ का जो हमने जोन का उस दिन बात किया था, मोस्ट प्रोबेबली इस फ्राइडे तक में जब अपने नेक्स्ट सेशन होगा उसमें वो जोन वाइज नंबर भी अपडेट करके आपको दे दूंगा नॉर्थ और ईस्ट के लिए। और प्लस में एक नंबर आपको दूंगा क्लेम्स का, मोटर क्लेम में, प्राइवेट कार में, खासकर अभी प्राइवेट कार के लिए हमने किया है। अगर हमारे नेक्स्ट मनी यूजर्स ने या उनके कस्टमर ने हमारे थ्रू पॉलिसी ली है और उनका क्लेम अगर 50,000 रुपए के ऊपर का है, उनका फाइल चार्ज जो है वो हम लोग वेव करवा देंगे। तो आपको मोटा मोटा 1,000 से 1,500 रुपए का फायदा और हो जाएगा। ये सर आप लिख लीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। 50,000 रुपए से ऊपर का कोई क्लेम हमारी टीम हैंडल पूरा करेगी, गैरेज से बात करेगी, वर्कशॉप से बात करेगी, पार्ट्स का सब देखेगी, सब कुछ करेगी, आपको फाइल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपका 55,000 रुपए का क्लेम आता है, जिसके अंदर मान लो पेबल जो है वो मान लो 52,000 है, और आपका फाइल चार्ज 1,000 रुपए है, तो आपको 1,000 रुपए पे नहीं करना पड़ेगा, 52,000 पूरा हम लोग ही पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर। तो जहां पे भी आपको 50,000 रुपए का फाइल चार्ज दिखता है और आपने पॉलिसी हमसे कराई है, वो ऑटोमेटिक वेव ऑफ हो जाएगा। सर हमने यूपीआई ईएमआई फैसिलिटी चालू किया है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। अगर किसी को ईएमआई पे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए और वो यूपीआई के थ्रू पे करना चाहते हैं, यूपीआई का मतलब है यूपीआई से ऑटो पे सेट हो जाएगा, उनको हर महीने ईएमआई के 2, 4 या 5 दिन पहले रिमाइंडर आ जाएगा। अगर वो ईएमआई पे करेंगे तो पॉलिसी कंटिन्यू करेगी। इसके अंदर सिर्फ एक ही चैलेंज है, कैशबैक जो आपको मिलेगा वो ईएमआई पेमेंट के हिसाब से मिलेगा। तो मान लीजिए मानो 12,000 का प्रीमियम है, मेरा हेल्थ में 20% कैशबैक है, इस महीने कस्टमर ने मान लो 1,000 रुपए पे किया, तो 1,000 रुपए का जो 20% है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। जब अगले महीने कस्टमर 1,000 रुपए पे करेगा तो फिर आपको 20% आ जाएगा। जिस दिन कस्टमर 12,000 रुपए पे करेगा, टोटल हो जाएगा वो टोटल की टोटल, हर महीने आपको 20% आता है। जिस महीने कस्टमर ने पे नहीं करा, उसकी पॉलिसी 7 दिन के नोटिस पीरियड पे कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई क्लेम आ जाता है, समझिए आप, अगर उस पॉलिसी ईएमआई वाली पे कोई क्लेम आ जाता है तो उसके अंदर जो है वो क्लेम से बैलेंस अमाउंट प्रीमियम का काट लिया जाएगा, और जैसे ही वो बैलेंस अमाउंट कटेगा हमको पता लग जाएगा, हम आपका कैशबैक प्रोसेस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा डाइसी है सर कैशबैक को लेके खासकर। तो ये आप उन्हीं लोगों को प्रमोट करें जो कि ईएमआई पे पॉलिसी लेना चाहते हैं, ठीक है, और जो खासकर अपना कैशबैक अपन मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको जैसे जैसे प्रीमियम जाएगा वैसे वैसे पैसा आएगा, वैसे वैसे हम डालते हैं। पर कई बार ऐसे होते हैं यूजर जिनके पास पैसे एक साथ देने के लिए नहीं होता, पर ये ईएमआई क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी नहीं है सर, ये यूपीआई के थ्रू है। आपको यूपीआई से ऑटो पे सेट करना पड़ेगा, आपको रिमाइंडर आएगा, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिमाइंडर आते हैं गूगल पे फोन पे ऐसे आएगा, आपने करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इसके अंदर, तो एक नवी नवी आपने सुना होगा, नवी हेल्थ इंश्योरेंस करके कंपनी है, मतलब नवी जनरल इंश्योरेंस है, जो कि फ्लिपकार्ट के ओनर ने टेक ओवर किया था डीएचएफएल को, उनके साथ हमारा टाई अप है। हमारे पास एक लिंक है, वो लिंक सर हम आपको भेज देंगे। आप किसी कस्टमर के साथ बैठे हैं, डिटेल डालिए, पॉलिसी इशू करिए, ईएमआई ओके करिए, पॉलिसी वहीं का वहीं इशू, आपको हमें फोन करने की जरूरत ही नहीं। तो ये सर एक फैसिलिटी है। टू व्हीलर में इंस्पेक्शन वेवर है सर, किसी भी तरह का इंस्पेक्शन आपको कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगर आपको रात को 12 बजे भी पॉलिसी इशू करनी है, आप हमें कॉल कीजिए, हम करवा देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लोन, ईएमआई फैसिलिटी और लोन में अलग अलग डिफरेंस है। प्रीमियम लोन में क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आपको प्रीमियम के अगेंस्ट लोन लेना है तो हम आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, लेकिन 0% इंटरेस्ट पे नहीं दे रहे हैं। पर उसमें क्या है कि मान लीजिए आपका लोन है 12,000 रुपए का, मान लो आप प्रीमियम 12,000 रुपए का है और आपने कहा मैं 30% पे कर सकता हूँ, तो आपने 12,000 में से समझो 3,600 रुपए आपने पे करा, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट का लोन हो जाएगा जिसपे लगता है 12% इंटरेस्ट। लेकिन जैसे ही आपने वो सारी ईएमआई पे करी, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा।
तो आपने जो बाकी बैलेंस अमाउंट को 12 महीने में जो इंटरेस्ट पे किया है वो आपको ऑटोमेटिक लास्ट ईएमआई में रिफंड हो जाएगा। इस पे मैं अलग से सेशन करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज करूंगा, अगर बाई चांस अभी किसी से आप बात करते हैं, इसका क्रेडिट ब्यूरो चेक होगा सर, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर ये हमें चाहिएगा। विद इन 2 आवर्स हम क्रेडिट ब्यूरो चेक करके ओके कर देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट हो जाएगी डायरेक्ट हाथों हाथ, ठीक है, और उसका कस्टमर का ईएमआई बन जाएगा यूपीआई के थ्रू। 5,000 तक का अगर ईएमआई है तो यूपीआई के थ्रू हो जाता है। तो हेल्थ में अगर आप देखो 5,000 भी ईएमआई लगो तो 60,000 रुपए ज्यादा कोई प्रीमियम आता नहीं है। तो यूपीआई ईएमआई हो जाएगा, जिस महीने आप पे नहीं करेंगे सर, 7 दिन के नोटिस पे पॉलिसी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ सर, आप अगर किसी कस्टमर ने ईएमआई पे नहीं करा है लोन का, ऑटोमेटिकली पॉलिसी कैंसिल है। इसमें कोई क्लेम का कोई चक्कर नहीं है। क्लेम आएगा तो आपको हम वो बेनिफिट दे देंगे। तो ये 2 ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं। इस पर अपन एक सेशन कर लेंगे कैसे होता है, और अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। सर ये कुछ बिटली लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये एक्चुअली क्या है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ ये होता क्या है। हाँ देखिए सर, तो अगर आप कहीं पे बैठे हैं कस्टमर के पास और उसको प्रीमियम पता करना है थर्ड पार्टी का, ज्यादा में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से फैसिलिटी लिया था। तो इसमें आपको क्या करना है सर, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है धर्मेश शर्मा, ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, 2 मिनट का है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा अमरीश जी को, अगर वो चाहेंगे तो शेयर कर सकते हैं। इसमें आप पॉलिसी इशू मत करिएगा बस, ठीक है। जैसे ये प्रोसीड करेंगे सर, आप प्राइवेट कार 2 व्हीलर आ जाएगा। 2 व्हीलर को क्लिक करेंगे सर, आप यहाँ पे बाइक का नंबर डालेंगे, जैसे मेरा है MH12MY2063 गेट मोड। RTO है सर मेरा पुणे। ये आपको कुछ एंट्रीज करनी पड़ेंगी सर, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन डेट जैसे मान लीजिए मेरा था 2016, तो ये मैंने ली थी मान लो अप्रैल, गाड़ी 2 अप्रैल, ठीक है। ओके किया मैंने। मैन्युफैक्चर है मेरा सुजुकी, आपको अगर प्रीमियम पता करना है कितना आएगा तो आप इसको से यूज कर सकते हैं इस टूल को। बाकी डिसीजन आपको ये देखिए सर, ये ऑटोमेटिक आएगा प्रीमियम बाय नाउ। मैं इतने में जैसे मैं बाय नाउ पे जाऊंगा तो ये इसमें भी कस्टमर का डिटेल आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं सर, और पॉलिसी बाय कर देंगे। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉलिसी बाय मत कीजिएगा, और एक्चुअली आप इसके ऊपर जो है प्रीमियम जो है आप पता कर सकते हैं। भाई जैसे एडिट में जाएंगे, कुछ आपको अगर चेंजेस करने हैं तो इसको फिर से आप सबमिट कर दीजिए सर। एनसीबी देखिए इस पे 0 आएगा, बाय नाउ। ये आप कवर इसमें से रिमूव कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट का कवर। गाड़ी का वैल्यू आ जाएगा 1252 रुपए, प्रीमियम लगेगा कस्टमर। ये आप उनको हिंट दे सकते हैं कि इतना के आसपास आपका प्रीमियम आएगा, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये लिंक भेज दूंगा अमरीश जी को। यही सेम लिंक सर हमारे पास हेल्थ का भी है, लेकिन क्या ये लोम्बार्ड से एक टेक्निकल मैंने फैसिलिटी लिया था, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप पॉलिसी लोम्बार्ड से नहीं, अगर कोई लेना चाहता है लोम्बार्ड से तो आप हाथों पॉलिसी बाय करके भी दे सकते हैं। तो इसमें आप पूरे इंडिया में कहीं भी पॉलिसी इशू करेंगे सर इन लिंक्स के थ्रू, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे हमको पता लग जाएगा, हम कैशबैक प्रोसेस कर देंगे। ये अभी चल नहीं रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम पे एक बार देख लेंगे दोबारा। तो सर ये मेरी तरफ से आज ट्रेनिंग का थोड़ा सा था, ठीक है। ये लीजिए। तो सर ये मैंने इसका वीडियो बनाया है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा, अमरीश सर से वो आपसे शेयर कर लेंगे, थोड़ा आपको